सूत्र ज्ञान के जिज्ञासु श्रोताओं के लिए आज संबोधि श्री लेकर आई है प्रज्ञापना सूत्र के बारे में कुछ खास बातें। प्रज्ञापना सूत्र जो हमारे 12 उपांगों में से चौथा चौथा उपांग है। उपांग तो उपांग जो है वो ये चौथे नंबर का है, प्रज्ञापना। अब जो इसका नाम है, प्रकृष्ट रूप से जहाँ पर ज्ञापन किया गया है, बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेनेशंस द्वारा जो समझाया गया है, बातों को बताया गया है, ज्ञापन कराया गया है जिस सूत्र में, वो है प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र में 36 पद हैं। पद जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, तो ये जैनागमों की एक विशिष्ट पद्धति है। कहीं पर चैप्टर का नाम ठाणा है, ठाणांग सूत्र है, उसमें 1 से 10 तक हैं, ठाणा है ना। कहीं पर शतक हैं, भगवती सूत्र में शतक हैं, और प्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति है कहाँ, अभी हमने पीछे किया था, कौन सा, जीवाभिगम सूत्र में 9 प्रतिपत्ति है ना। हाँ, तो यहाँ पर पद, यहाँ पर एक एक चैप्टर का नाम रखा है पद। तो 1 से लेकर 36 तक पद हैं प्रज्ञापना सूत्र में। तो उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे पहला पद है प्रज्ञापना पद। अब देखिए, इसके अंदर आर्य अनार्य का थोकड़ा है। आर्य अनार्य की बात बताई है, कितने आर्य देश होते हैं, कितने अनार्य देश होते हैं। और भगवान के बारे में आया ना, भगवान महावीर के बारे में, अनार्य देश में विचरण किया। अब हमारे मन में आएगा, भाई अनार्य कौन से देश हैं जो आर्य नहीं हैं? ऐसे देश अभी वर्तमान में जो हमारा संसार है, इसमें कौन से देश अनार्य हैं? वो पढ़ने से पता चलता है ना। तो अनार्य देश, आर्य देश, आर्यों की भाषा कैसी होती है, आर्यों की कलाएं कैसी होती हैं, आर्यों का जीवन कैसा होता है, वो सारी बातें इसमें बताई हैं पहले पद में। तो ये प्रज्ञापना पद है। दूसरा पद है उत्पात, समुद्घात, संठान का। अब उत्पात का मतलब जन्म, समुद्घात का मतलब है उत्कृष्ट रूप से जो निर्जरा की अथवा कर्म बंधन की जो क्रियाएं की जाती हैं, उसको कहते हैं समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, वो सब बताए हैं इसमें। और फिर संठान। संठान का मतलब विशेष प्रकार का स्थान, आकृति, जिसको संस्थान भी कहते हैं, तो वो सब बताया है इसमें। फिर देशानुवाई का थोकड़ा आया है इसमें, पहले पद, दूसरे पद में। फिर तीसरे पद में आया है गति, इंद्रिय और काया। इसमें से कौन सबसे कम, कौन उससे अधिक, कौन उससे अधिक? गति, इंद्रिय और काया, इनकी अल्प बहुत बताई है। 102 बोल का 62 बताया है इसमें। और जीव जितने भी हैं, उनमें से कौन जीवों की संख्या कितनी है, कौन से जीव से कौन से जीवों की संख्या कम है, ज़्यादा है। और खेतानुवाई का थोकड़ा है। 256 ढिगला का थोकड़ा। ढिगला, ढिगला यानी ढेर, सारे जीवों की राशि बना दी जाए, एक ढेर बना दिए जाएं बराबर बराबर, तो 256 ढिगले बन जाते हैं। और उसके हिसाब से बड़े मज़ेदार तरीके से समझाया गया है। हाँ, जैसे उसमें बताया है 256 ढिगले हैं, इन 256 ढेर हैं सभी जीवों के। तो अगर उसमें से जो है ना, क्या कहते हैं, कौन सा ढेर कितना है, सोते हुए कितने हैं, जागते हुए कितने हैं, तो उसमें सब प्रकार से आ जाएगा है। जैसे कहा 256 ढेर हैं, ढिगले हैं, तो उसमें जिन्होंने आयु बांध ली है उनका तो है एक ढेर,
256 में से, और जिन्होंने अभी आयु नहीं बांधी है उसके 255 ढेर है। कई बार लगता है ना भाई क्या पता हमारी आयु का बंधन हो चुका है नहीं हो चुका है, तो इससे हमारे को अनुमान थोड़ा सा पता चल जाता है। फिर दो दो ढिगले तो हैं अपर्याप्तों के, और 254 ढिगले हैं पर्याप्तों के। पर्याप्त और अपर्याप्त का अलग अलग विवेचन आ गया। भाई इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें से पर्याप्त कितने, अपर्याप्त कितने हैं। फिर है सोते हुए कितने और जागते हुए कितने, और फिर बता दिया कि भवी कितने अभवी कितने, वो भी आया है। हाँ, मन वाले कितने बिना मन वाले, सबका वर्णन बड़ा मज़ेदार वर्णन आया है। यानी ढिगला, ढिगला यानी ढेर, तो 256 ढिगले का थोकड़ा, 98 बोल का थोकड़ा। इसमें भी कम ज़्यादा, कौन सा किससे कम है कौन सा किससे ज़्यादा है, किस में कितने योग पाते हैं, किस में कितनी लेशा पाती हैं, इस तरह से। फिर चौथा पद है स्थिति द्वार का थोकड़ा, स्थिति द्वार। पांचवा पद है जीव की पर्याय का थोकड़ा। छठा पद है, उसमें जीव और अजीव दोनों की पर्याय बताई है। फिर छठा पद है व्युत्क्रांति पद। फिर सातवां, छठे पद में है निरंतर और स अंतर, कितने उत्पन्न होते हैं, कितने चवते हैं, यानी वहाँ से दूसरी गति में जाते हैं। फिर गतागत का भी इसमें आता है छठे पद में, गति आगति का थोकड़ा। आयुष्य बंध का थोकड़ा भी इसमें आता है छठे पद में ही। और फिर सातवें पद में है श्वासोश्वास का थोकड़ा, समझ गए। आठवें पद में है संज्ञा का थोकड़ा। चार का संज्ञाएं होती है ना, आहार संज्ञा, अभय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा किस में होती है, कितनी कितनी किस में होती हैं, ये सारा कुछ बताया है। फिर नौवां है योनि, योनि का थोकड़ा, योनि पद। अब नौवां में योनि पद है तो योनि बताई है 3 प्रकार की। योनि का अर्थ जहाँ से उत्पन्न होने का स्थान, उसको योनि कहते हैं। तो 84 लाख जीवा योनि होती है ना, हाँ वही वाला योनि पद, इसमें सब क्लियर होता है। और 10वां है चरम पद का थोकड़ा, चरम पद है 10वां क्या है, चरम पद। तो इसमें 10 तक इस प्रकार से बताए। 11वां है भाषा पद, भाषा कैसे बोली जाती है, भाषा के बोलने में बीच में कौन कौन सी बाधा आती है, सारा जैसे जैसे हम भाषा बोलते हैं और जिस तरह से वो भाषा परिणत होती है, कहाँ तक जा सकती है भाषा, कहाँ तक सुनी जा सकती है, उत्कृष्ट और जघन्य, सब कुछ भाषा के बारे में बताया है। भाषा पद 11वां पद। 12वें पद में है बद्ध और मुक्त शरीर का थोकड़ा। हमने न मालूम कितने शरीर कर लिए, अब क्या हम उन शरीरों से बंधे हुए हैं अभी तक, हाँ अभी पता नहीं चलेगा ना। तो कहाँ तक शरीरों से बंधते हैं, कैसे कैसे बंधते हैं या मुक्त होते हैं, वो शरीर बद्ध और मुक्त शरीर का थोकड़ा है 12वां पद में। 13वें पद में है जीव और अजीव परिणाम का थोकड़ा। 14वें पद में है कषाय का थोकड़ा। और 5वें पद में है भाव इंद्रिय का थोकड़ा। जैसे द्रव्य इंद्रिय होती है ना 5 दिखने वाली इंद्रियां, 5 हैं हमारी, ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं जो दिखती नहीं है पर अंदर में है, भाव इंद्रियां, उनका थोकड़ा। फिर 8 द्रव्य इंद्रिय का थोकड़ा इसी में आता है। 15वें पद में ही इंद्रियों की सारी बात आ गई है, सारा कुछ आ गया इंद्रियों के बारे में इस 15वें पद में, इंद्रिय पद में। और 16वां पद है प्रयोग पद, प्रयोग पद का। फिर 17वां है लेशा, लेशा के भांगे बताए हैं, अल्प बहुत बताई है, 6 लेशा होती है ना, ये इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा बताया है, किस में कौन सी लेशा में कैसे परिणाम होते हैं, कैसे कैसे उसके भांगे बनते हैं। और 18वें पद में है काय स्थिति का थोकड़ा। 19वें पद में है दृष्टि पद, दृष्टि पद है 19वां, दृष्टि का थोकड़ा। दृष्टि 3 होती है ना, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। तो दृष्टि का सारा बताया है इसके अंदर 19वें पद में। 20वें पद में है अंत क्रिया का थोकड़ा, पदवी का और सिद्ध होने का, सिद्ध कैसे होते हैं, कौन कौन सिद्ध हो सकते हैं, कहाँ तक
मतलब जाके रुकते हैं सिद्ध, वो सारा कुछ सिद्धों के बारे में आया है। ये आया है 20वें सिद्ध पद में। अब 21वें पद में आएगा शरीर का थोकड़ा। 22वें पद में क्रियापद है। 23वें पद में है, मतलब क्रियापद का मतलब किसको कितनी कितनी क्रियाएं लगती हैं, कौन सा कार्य करने में कितनी क्रिया, सब बताया है। और 23वां पद है कर्म पद का, उसमें कर्मों के बारे में सारी बातें आई हैं। कैसे कर्म बनता है, कैसे उसकी स्थिति होती है, किस प्रकार से कर्म निर्जरित होता है, कैसे उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब कुछ आया है। और 24वां जो है ना, फिर ये सारा कर्मों का इसमें कर्म प्रकृतियों का सबका 23वें 24वें 25वें 26वें 27वें 27 पद तक कर्म पद है। 27 तक कर्म पद चलेगा, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है कर्म के बारे में। और 28वां है आहार पद, कौन कैसा आहार करता है। इसमें आया है, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, हर जीव, हम सब 288 प्रकार का आहार करते हैं। कैसे? हाँ, वो तो इसमें से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और बिल्कुल सारा कुछ अच्छे समझ में आता है। हाँ, कैसे 288 प्रकार का आहार कैसे करता है हर जीव। और फिर 29वें पद में उपयोग का थोकड़ा, 30वें पद में पश्चात्ता का थोकड़ा, 31वां पद है संगी पद, संगी असंगी के बारे में बताया है। 32वां है संयति पद, संयति यानी साधु जीवन ग्रहण कर लिया जिन्होंने, वह संयति कहलाते हैं। संयति पद का थोकड़ा है 32वां। और 33वें में है अवधि पद, अवधि ज्ञान के बारे में इसमें सारा कुछ आया है। 24वां है परिचारणा पद, देव जो आपस में एक दूसरा देव और देवियों की क्रियाएं परिचारणा कहते हैं उसको, तो वो सारा वर्णन आया इसमें। 35वां वेदना पद, 36वां समुद्घात पद, मैंने बताया ना 7 समुद्घात होते हैं, तो 1 से 36 पद तक इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो हमारे को अजीब लगेंगी, नई नई लगेंगी, अनोखी लगेंगी जब हम पढ़ेंगे। और इसमें प्रज्ञापना पद में इसके थोकड़े की किताब भी है अलग से। हाँ, थोकड़े यानी सब सारांश रूप में इसके बारे में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आर्यों में भी 5 प्रकार के आर्य होते हैं, उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, ज्ञात और कौरव्य, ये कुल आर्य हैं। फिर कर्म आर्य हैं, कपास, सूत, कपड़ा बेचने वाले, कुम्हार, पालकी उठाने वाले, इन सबको कहते हैं कर्म कर्म आर्य। फिर शिल्प आर्य जो चित्रकार होते हैं, शंखकार, दंतकार, कसेरे, बुनकर, जुलाहे, ये शिल्प आर्य होते हैं। नहीं, मतलब जो कलाकार होते हैं, स्किल्स जिनमें होते हैं, उनको आर्य कहा है। भाषा बताई है 18 देश की। हाँ, कौन कौन सी, देखो भाषा बताई है, कितनी प्रकार की भाषा बताई है यहाँ पर। मैं आपको नाम ज़रा बता दूँ, ब्राह्मी, यावनी, खरोष्टी, अंकलिपि, आदर्श लिपि और सौराष्ट्री। हाँ, तो मैं बता रही हूँ आपको, हाँ, यहाँ पर जो देश आते हैं ना, देश, आर्य देश, अनार्य देश, और जो लिपि आती है, लिपि, वो सारे एक एक करके उनका सारा वर्णन बताया है। बड़ा मतलब एक्साइटमेंट होता है जब हम इन चीज़ों को जानते हैं कि उस समय में ऐसा था। और प्रज्ञापना सूत्र के ऊपर तो बहुतों ने इस पर काम किया है, इस सूत्र पर। मलयगिरी आचार्य की टीका है इसके ऊपर, और भी कई लोगों ने इस पर टीका लिखी है, अनुवाद किए हैं कई प्रकार से। तो प्रज्ञापना सूत्र में 36 पद हैं जिनमें बहुत सारा वर्णन है। उन्हें कुछ शब्द ऐसे खास शब्दों की व्याख्या की है विशेष रूप से। तो प्रज्ञापना सूत्र पढ़ने जैसा है, जानने जैसा है, सीखने जैसा है, स्वाध्याय करने जैसा है। हाँ, तो प्रज्ञापना सूत्र की बात आज हमने की है।
ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए।